गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी आपको दो लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछे तो हमेशा आपको चेक करना होगा वो लाइन पैरेलल है या नहीं, इतना ही चेक करना है। अगर वो पैरेलल है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो ये यूज करना है। अब यहाँ लोचा है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं और डिस्टेंस अगर 0 आ गया तो समझिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गया। दोनों लाइन, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे स्क्यू लाइन वो लाइन होता है जो ना ही इंटरसेक्ट करे और ना ही पैरेलल हो। तो एक बात तो और है सर, तो स्क्यू लाइन चेक करने का मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मेरे पास जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पैरेलल लाइन चेक करने का है। वो पैरेलल लाइन चेक करने का क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, अगर है तो पैरेलल, नहीं तो स्क्यू मान लेना है। स्क्यू मान लेना है, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, एक बात और देखिए, पैरेलल के लिए क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम होगा। तो यहां पे देखिए क्या है, डी डायरेक्शन वेक्टर किसका, L1 का और L2 का। ये पी क्यू क्या है सर, L1 का इनिशियल पॉइंट और Q है L2 का इनिशियल पॉइंट। इसमें आ जाइए, ये D1 क्या है, L1 का डायरेक्शन वेक्टर, D2 L2 का डायरेक्शन वेक्टर, PQ क्या है, दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिलाने से। तो अब देखिए, इतना काम आपको पहले कर लेना होगा। पहला काम करना होगा D1 क्रॉस निकाल के रख लीजिए, फिर PQ निकाल के, और फिर दोनों का डॉट, और डॉट हमेशा सेम के बीच होता है। यहां पे देखिए डॉट हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, D और PQ का क्रॉस। यहां पहले क्रॉस बाद में डॉट, यहां शिफ्ट क्रॉस हो रहा है। अच्छा, नीचे में भी मैग्नीट्यूड है और यहां भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम दो को डंटा लगा दिए हैं। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब हम इस पे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं। पहले कुछ क्या चेंज करेंगे, देखिए, अच्छा पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि नहीं डिस्टेंस वाला। नहीं है, मिल नहीं रहा है कहीं। चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप एक लाइन इसको मान लीजिए और दूसरा लाइन इसको मान लीजिए। ये दोनों लाइन के बीच में आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो लाइन हम क्या मानेंगे, सबसे पहले थोड़ा मुश्किल हो गया, क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए। गिवन लाइन, बोलिए L1 क्या है आपका, L1 सच डैट, याद L1 बताइएगा, x माइनस बाय, याद कर लीजिए, तो x माइनस 1/2 है, और बराबर में 5 3 बराबर z, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये लाइन बीमार है क्या, लाइन बीमार नहीं है, लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इक्वेशन इधर आ जाइए, L2 क्या है आपका, x प्लस 1/5, क्या है x प्लस, इक्वल टू कितना है, y माइनस 2/, और इधर बोलिए z माइनस 2, z इक्वल टू 2। ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन है एक। अरे भैया कहाँ चला गया, यही था ना।
z इक्वल टू 2 है, देखिए यहाँ पे z इक्वल टू 2, तो फिर क्या लिखेंगे z माइनस 2 और नीचे में 1, तो क्या हो जाएगा z माइनस 2 और नीचे में 1। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एक चीज़ ये बताइए, यही दोनों लाइन के बीच आपका क्या निकालना है डिस्टेंस, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा देखिए सबसे पहला काम करेंगे हम लोग डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L1, बोलिए क्या हो जाएगा D1 2i प्लस के। अच्छा अब बताइए डायरेक्शन वेक्टर बोलिए क्या हो जाएगा 5i। अच्छा सबको दिख रहा होगा कि लाइन पैरेलल नहीं है, दिखा कैसे दिखा, i के पास 2 है और i के पास, तो ये रफ काम करना है 2/5 बराबर, ये लाइन पैरेलल, हम क्या बोले थे अगर लाइन पैरेलल नहीं हो तो उसको आप स्क्यू मान लेना है, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा, फिर बाद में देखा जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता चल गया है कि लाइन कैसा है पैरेलल नहीं है तो स्क्यू है। स्क्यू का फॉर्मूला क्या है, एक बार रफ में हम लिखते हैं, स्क्यू का फॉर्मूला बताइएगा PQ डॉट D1 क्रॉस D2, और बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, यही है। सबसे पहली बात हम लोग को P और Q निकालना होगा, तो इनिशियल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट निकालते हैं ऊपर वाले को जीरो करके, फिर हमको क्या निकालना होगा Q भी निकालना होगा, फिर हमको PQ वेक्टर निकालना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग पहले इनिशियल पॉइंट निकालते हैं। अच्छा उसके बाद क्या करना होगा D1 क्रॉस D2, तो D1 और D2 दोनों दिया हुआ है तो इसका क्रॉस भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं इनिशियल L1 क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू, तो x बराबर 1 हो गया। अब बोलिए y प्लस 1 बराबर 0, y इक्वल टू, तो इनिशियल पॉइंट इसका चमका 1 माइनस 1 और 0, p मिल गया आपको। अब उसी तरह आप बताइए अच्छा वो दे दिया जाएगा, बोलिए इसका क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, तो x इक्वल टू माइनस 1, y माइनस 2, तो y बराबर 2, z माइनस 2 बराबर, तो z बराबर 2, बोलिए माइनस 1, ये क्या मिला आपको, दोनों का इनिशियल पॉइंट आप निकाल लिए। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, जब भी पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है PQ वेक्टर कैसे निकालिएगा, अब लिखते हैं, बोलिए वेक्टर PQ, तो फाइनल माइनस देखिए P और Q क्या है, थोड़ा पीछे चलिए, देखिए P और Q, तो -1 फाइनल, -1, तो -1 -1 -2, तो यहाँ क्या लिख दें -1 अब -1, J में बताइए क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस कितना, तो यहाँ पे क्या देगा 2 प्लस 1, इधर बताइए 2 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 0। PQ बताइए PQ क्या चमका, -2i
+3j, कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई लोचा नहीं, PQ आप निकाल दिया। फिर आपको क्या करना है, फाइंड D1 क्रॉस D2। अब बताइए D1 क्रॉस D2 बराबर क्या होगा, I J K। अब बताइए D1 क्या है आपका, थोड़ा पीछे चलते हैं, D1 बताइए, 2 3 1, 2 3 1, क्या लिखेंगे, 2 3 1 5, ये D1 क्रॉस D2 हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, अब हम काम क्या करते हैं, D1 क्रॉस D2 बराबर I छोटू डिटर्मिनेंट माइनस J छोटू डिटर्मिनेंट अब प्लस K छोटू डिटर्मिनेंट। अब बताइए इसमें I वाला बंद, ये बंद, 3 1 1 1, क्या चमकेगा, 3 1 1 1। J में क्या चमकेगा, J खत्म, ये खत्म, 2 1 5 1, 2 1 5 1। K में क्या चमकेगा, 2 3 5 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो बोलिएगा I 3 - 1 माइनस J प्लस K तो 2I प्लस 3J। तो आप ही बताइए D1 क्रॉस D2 क्या चमका, 2I प्लस 3J माइनस 13K। इसमें कोई लोचा है तो बताइए, कोई लोचा नहीं है। अब इसको प्यार से पहले आप घेर लीजिए, ये बहुत काम का है आपके लिए। और किसी को घेरना था क्या, देखिए देखिए इसको भी घेरना था, क्यों, ये सब का जरूरत है हमको। अब इसके बाद क्या बोले, इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लीजिए। आप कर क्या रहे हैं सर, अरे जो जो चीज़ हमको फॉर्मूला में यूज होने वाला है उसको हम पहले से निकाल के रख ले हैं। चलिए इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, बोले यहाँ पे 2 3 30, कितना चमकेगा, 4 9, बोलिए 9 4 13, कितना 182 होगा क्या, 82। इसमें कोई लोचा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना काम आप कर लिए। अच्छा और क्या चाहिए आपको, PQ डॉट, और क्या चाहिए, तो PQ डॉट D1 क्रॉस D2। एक चीज बताइए PQ क्या है आपका, देखिए PQ माइनस 2I प्लस 3J प्लस 2K। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 2I प्लस 3J 2K और डॉट D1 क्रॉस D2। D1 क्रॉस D2 कितना है, 2I 3J, तो 2I प्लस 3J। इसमें कोई लोचा है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और बताइए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, सेम 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 सेम, तो -2 2, और बोलिए 3 3, और बोलिए 2 माइनस। हम आपको बताए थे डॉट करने के लिए ब्रैकेट लेते जाइए और बीच में प्लस, कितना हो जाएगा, कितना चमका, 26 4 30 प्लस 9 कितना, इतना निकाल लिया। अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं। अब हम लिखेंगे एक लाइन,
देखिए लिखावट पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप, बोलिए। या छोटा डी हम लिखते हैं, बड़ा डी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। फॉर्मूला बोलिए, पी क्यू डॉट D1 क्रॉस और नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ, हो गया। अच्छा एक काम और कीजिए, ये सब लिखते जाइएगा, साइड में बहुत पहले ही आपको साइड में एक फोटो चमका देना है। ये L1 और ये L2, और दुनिया को बता देना है, ये धुआं छोड़ने का मतलब होता है ये लाइन यहाँ पे है, और ये सॉलिड लाइन का मतलब बोर्ड पे है, और धुआं छोड़ने का मतलब बोर्ड से बाहर। ऐसा सिचुएशन है, और यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, और इसी का नाम क्या है, डी है। यही फोटो आपको बना देना है, दुनिया वाला समझ जाए कि लाइन स्क्यू है। लाइन कैसा है, स्क्यू है। तो अब बताइए ये क्या निकाले हैं आप, ये वाला कितना, तो आगे क्या लिखिएगा, डी बराबर बोलिए -21 बाय, आपको भी पता है कि डिस्टेंस हमेशा, चमक गया। वैसे ये क्वेश्चन आपका कुछ और था, हम चेंज कर दिए। मतलब इससे क्या सीखे आप लोग, 2 लाइन दिया रहेगा। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, D1 D2 फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद चेक कर लीजिएगा, चेक कहीं ये पैरेलल तो नहीं है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो सीधा स्क्यू वाला निकालिए। क्या निकालिए, स्क्यू वाला लगा दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और आपको हम दे ही देते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। इसी को देखिए, यही हम बोले थे ना, हो गया। अब आपको इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है इसके बीच में, डिस्टेंस। आपको नहीं पता कैसा लाइन है, आप सबसे पहला काम कीजिए। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पहले ये बताइए। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, या फिर आप सिर्फ गिवन लाइन लिखिए, जो आपको अच्छा लगे। बस तरीका देख लीजिए, पैटर्न कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा चांस हमको भी लगता है कि क्वेश्चन वो पूछेगा कहाँ से, यहीं से, या फिर वो बॉक्स प्रोडक्ट से, जो कि सेंटर एग्जाम में पूछा है। तो सेंटर एग्जाम में जो पूछा है, मान के चलिए वो नहीं पूछेगा तो बचता यही है। तो ये वाला अच्छे से आप कर लीजिए, 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए तो आप सबसे पहले हमको बताइए L1 क्या है, L1 बोलिए। अरे कोई भी टॉपिक में, जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये तो तय है ना कि यहाँ से एगो 5 नंबर आएगा, ये तय है। जब तय है तो देख लीजिए स्ट्रेट लाइन में कितना तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। खूब बनाएंगे ना तो 3 टाइप का बनेगा। कितना टाइप का बनेगा, बस 3 टाइप का बनेगा। अब 3 टाइप का बनेगा तो 3 टाइप में से 55 क्वेश्चन तीनों टाइप पे कर लीजिए, तो कितना क्वेश्चन हो गया, हो गया। एगो लॉन्ग आपका कोई नहीं काटेगा। उसी तरह से बना के आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा समुद्र में नहीं मछली खोजना है, जब तालाब में मछली मिल रहा है तो बस वहीं से ले लीजिए। y प्लस जेड प्लस L2 बोलिए, x माइनस 2/1, और बोलिए 3। चलिए, और यहाँ पे इतना तो अब समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्शन वेक्टर की भी जरूरत है और पॉइंट की भी जरूरत है, इनिशियल पॉइंट की। तो दोनों काम हम यहीं पे कर लेते हैं। आप बताइए कि डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L1, D1 कोई बताएगा क्या हो जाएगा, 3i 5j 7।
यहीं पे बता दीजिए डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, D2 बताइए, I प्लस 3J प्लस 5। देखने से आपको पता चल गया होगा कि लाइन पैरेलल, अरे नहीं पता चला, 3/1 और 5/3 कहानी खत्म। अब एक काम करना है, साइड में यहीं पे एक सुंदर सा बना देना है L1 और यहाँ पे क्या L2, और यहाँ आपका धुआं छोड़ता हुआ। धुआं छोड़ने का मतलब ये है ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और पैरेलल भी नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं स्क्यू है। अब हम मान के चल रहे हैं क्या, अब मान के चल रहे हैं तो हो भी सकता है और अच्छा, स्क्यू का डिफिनेशन क्या है, ऐसा लाइन जो पैरेलल भी ना हो और, अभी चेक कर लेते हैं। तो D1 D2 निकाल लिए। अब हमको ये बताइए, अब इनिशियल पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट कैसे निकालिएगा, अब देखिए इनिशियल पॉइंट ऑफ लाइन L1, कोई बताएगा L1 क्या है, देखिए बोलिए ना, x प्लस, चलिए तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू, फिर बोलिए, तो y बराबर, चलिए -5। यहाँ से आपका P चमका। देखिए देखिए अपना अपना स्टाइल, कोई पॉइंट को ऐसे भी लिखता है, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखता है, आप स्टाइल में भी लिख सकते हैं इस तरह से। 3 गो लाइन देखें, बोलिए क्या हो जाएगा, -1। अगला बोलिए अब क्या लिखें, इनिशियल L2। देखिए L2 क्या है, याद करिए L2 कहाँ गया, यही है ना, 2 4 6 याद रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा x - 2 बराबर, तो x बराबर 2, P के बाद Q, इसके बाद PQ भी निकाल ही लीजिए। क्या क्या निकाल लीजिए, PQ आपको चाहिए ना, PQ निकाल लेते हैं। तो अब बोलिए PQ क्या हो जाएगा, PQ फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 में से माइनस माइनस प्लस I प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस, ठीक है। तो यहां से PQ क्या चमका, 3I प्लस 7J प्लस 11 के, और इसको घेर दीजिए क्योंकि PQ की जरूरत है आपको। चलिए PQ के बाद अगला बोलिए क्या निकालना है आपका, D1 क्रॉस D2 बराबर, बोलिए डिटर्मिनांट I J K 3 5 7 3 5 7 135 हो गया। अब आपको यहाँ पे छोटू डिटर्मिनांट बनाना है, क्या बनाना है, छोटू, सही है ना। इसका चर्चा वहाँ सब भी नाम लेता है, वहाँ दोस्ती हुआ है ना जी, हैं उस सेंटर पे किसी से, हाँ जिससे भी वो बोल रही थी। चलिए बोलिए -J, ये खत्म और 5 दिया। अच्छा छोटू डिटरमिनेंट बना दे क्या, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन छोटू डिटरमिनेंट बनने के बाद थोड़ा फील होता है कि अच्छा है।
ये खत्म और 5 7 3 5 माइनस जे, इससे और इससे खत्म, क्या हो जाएगा 3, ये खत्म और 3 5 और चलिए बोलिए कितना हो जाएगा आई, और बोलिए 15 माइनस 9 माइनस, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, d1 क्रॉस d2 कितना आ जाएगा देखिए 4i, और बोलिए तो d1 क्रॉस d2 4i, सब चुप, 4 यहाँ चमका 4 के। अब अगला बताइए आपको क्या निकालना है, यही निकालना है ना, पी क्यू, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं पहले ना, चलिए मैग्नीट्यूड बोलिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा d1 क्रॉस d2, 4 का स्क्वायर, और बोलिए 16 96। अब क्या निकालिएगा पी क्यू डॉट d1 क्रॉस d2। अब बोले पी क्यू कहाँ गया जी, पी क्यू 3 7 11, 3i 7j डॉट, चलिए बोलिए यहीं पे है 4i डॉट, हमेशा सेम के, जब भी डॉट करना हो ना तो ऐसा ब्रैकेट बना लीजिए, आसानी होगा, मिस्टेक भी कम होगा। i के पास 3 है, i के पास 4 है, j के पास 7 है, -8 है, k के पास 11 है, बोलिए क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, अच्छी बात है, जीरो आने से ये भी पता चलेगा ये दोनों परपेंडिकुलर है, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए अब लिखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2, तो D बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू डॉट ना, और d1 क्रॉस d2, और नीचे में बताइए अच्छा इसका वैल्यू कितना आ चुका है, ऊपर वाले का, तो आप ही बताइए d बराबर 0 बटा अंडर रूट, आंसर क्या चमका, d अगर 0 आ जाए इसका मतलब हुआ दोनों लाइन मिल गया, दोनों लाइन क्या हुआ इंटरसेक्ट कर गया। तो इससे एक चीज और पता चला, अगर कभी भी आपको ये प्रूव करने के लिए दे दे कि लाइन स्क्यू है या, फिर सुनिए लाइन स्क्यू है या, यही काम कीजिएगा, आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस अगर निकाले, अगर डिस्टेंस कितना आ गया, इट मीन्स लाइन L1 एंड L2 क्या हुआ स्क्यू नहीं है, ये क्या है इंटरसेक्ट किया, लिखेंगे, खैर हमको लिखना नहीं है, डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस कितना आ गया 0, मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन आगे हम लिखेंगे L1 एंड L2 आर नॉट स्क्यू लाइन। सर आप तो बहुत बोल रहे थे अगर पैरेलल नहीं हो तो स्क्यू मान लेना है, हम ये बोले थे,
स्क्यू होता है, हम ये नहीं बोले थे, हम क्या बोले थे, मान लेना है। हम मान लिए कि स्क्यू है, पता चल गया कि स्क्यू नहीं है, इंटरसेक्ट कर गया। तो इससे बहुत फायदा हुआ आपको। अगर लाइन इंटरसेक्ट किया है कि नहीं ये भी पता करना है तो डी निकाल दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए, मतलब अप्रोच एक है और दो दो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक दिखा देते हैं क्वेश्चन आपसे। पढ़िए इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट द लाइन इतना एंड इतना, बस यहीं तक पढ़िए, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको अगर ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, दोनों का क्या निकाल दीजिए आप, डिस्टेंस निकाल दिया। अगर डिस्टेंस कितना आ गया 0 तो समझिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया। आगे भी पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सीख गए, आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज आ जाइए, ये अंतिम टॉपिक है इसका। क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो। अच्छा क्या लिखा हुआ है देखिए, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट, क्या बोले, लिखते हैं फुट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये भी है। अब ये लाइन है, अब यहां से कोई इस पे परपेंडिकुलर डाला, डाला यहां पे देखिए, ये जो पॉइंट होगा ये वाला इसी को बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये समझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट होता कौन है। एक लाइन है और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस पॉइंट से इस लाइन पे, और जहां पे ये दोनों मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, फुट ऑफ। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, अब मान के चलिए यहां पे मिरर रखा हुआ है, मिरर दर्पण, और यहां पे एक पॉइंट है। तो सब फिजिक्स में पढ़े होइएगा, जितना दूरी ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही दूरी इमेज का होता है। तो इमेज कहां बनेगा आपका, यहां पे होगा, इसको क्या बोलेंगे, पी डैश, मतलब इमेज। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज वाला क्वेश्चन, इसका नाम क्या है, इमेज वाला क्वेश्चन। मतलब इसमें होगा क्या, एक लाइन का इक्वेशन गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा और बोलेगा कि इसका इमेज बताइए। मतलब ये लाइन क्या बन जाएगा, मिरर, क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो आपको इमेज पॉइंट निकालना है। सुनिए, जब भी आपको इमेज पॉइंट निकालना हो तो पहला काम करना होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, आप एक चीज बताइए, ये लाइन है, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है और ये एक पॉइंट यहां पे है। तो ये पॉइंट देखिए गौर से, मिड पॉइंट नहीं है क्या, अरे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। फिर से बोलिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा मिड पॉइंट होगा। और आप लोग को इतना हम बता चुके हैं, ऐसे यहां पे मान के चलिए एक पॉइंट ए है 1 2 3, और ये पॉइंट है आपका 4 5 और 6, और ये पॉइंट है अल्फा बीटा और गामा, और ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। हम बोल रहे हैं तो अल्फा कैसे फाइंड करते थे, कुछ नहीं करते थे, इसका x और इसका x जोड़ देते थे और किससे भाग देते थे, 2 से, अब बराबर करते थे इसके x से, यहां से अल्फा मिलता था। फिर बोलिए इसका y, इसका y जोड़ देते थे। देखिए इंड वाले को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, अब बराबर किसके करना है। अच्छा अब की बार बोलिए, 3 को जोड़ देना है, किससे भाग देना है, बराबर। तो आप बताइए, ये वाला तो क्वेश्चन वाला देगा, दे दिया क्वेश्चन वाला। ये प्रॉब्लम इसका क्या, ये भी डिलीटेड है,
एनसीईआरटी से इसको भी डिलीट कर दिया है, किसको, इमेज को, लेकिन देखिएगा 5 नंबर में चमकेगा। हाँ नहीं अभी नहीं आया है, हाँ उसमें है, उसमें बहुत सारा है, उसको जो कर लेगा 56 वीडियो खाली बना जो लेगा ना, 56 गुना 2 कितना होता है, अब -12 कितना होता है, उतना नंबर आ जाएगा। देख हंसने लगा, समझ गए ना। 56 वीडियो नहीं है वो 2 साल का मेहनत है, एकदम नहीं होगा ना, यहाँ पे खूब हल्ला होगा, उसके बाद एग्जाम दीजिएगा, सब प्रैक्टिस करवा देंगे हम। नहीं समझे बात को, समझ गया ना बात को, क्या समझे, ये सब तो होगा ही। दिक्कत क्या है कि आप लोग अभी एग्जाम उस माहौल में दिए नहीं है ना, यहाँ भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, पिछले बार भी हम किए थे, 10 बजे से लेके 1 बजे तक का एग्जाम होगा यहाँ पे, पूरा दिसंबर और जनवरी एग्जाम होगा 10 से 1। देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1, जब भी आपको इमेज वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम एनी पॉइंट फाइंड करना है। फिर से बोलिए, एनी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम आप लोग को सिखा दिए हैं, एनी पॉइंट क्या करना है आपको, फाइंड करना है। कर लीजिएगा, कैसे कीजिएगा पिछले लेक्चर में बताया गया है, और उसी एनी पॉइंट को आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिएगा। वो एनी पॉइंट को क्या मान लीजिएगा, ये हुआ स्टेप नंबर 1। जब भी आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट आपको मिल गया, यानी ये पॉइंट आपको मिल गया, अब आप निकालिएगा कौन, पटना से फ्रांस वेक्टर निकालिएगा। फिर से बोलिए, पटना से फ्रांस वेक्टर निकाल लीजिएगा, और ये एल से क्या ले लीजिएगा, डी। आप ही बोलिए, पटना से फ्रांस और डी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है क्या, तो आप काम क्या कीजिएगा, पटना से फ्रांस और डॉट डी बराबर, तो यहां से आपको लैम्डा मिलेगा, क्या मिलेगा, और लैम्डा का वैल्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट में पटक दीजिएगा, तो ओरिजिनल वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट मिलेगा। अभी नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा। तब कौन वाला मिलेगा आपको, और ये पॉइंट कौन दिया है आपको, क्वेश्चन वाला, और ये पॉइंट अपने बुद्धि और निकाल लेना है। उसको निकालना क्या है आपको, इमेज वाला पॉइंट, तो आप उसमें मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कीजिएगा, या सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला, या सेक्शन फॉर्मूला में भी इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, एक मिड पॉइंट वाला हम बताए थे। तो मिड पॉइंट में कुछ नहीं करना होता है, इंड वाले को जोड़ देना होता है और 2 को 2 से भाग देना होता है। तो अब चलिए हम काम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायलॉग लिख देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए हेडिंग क्या है इसका, पहले तो इसको लिख ही लेना है आपको, उसके बाद लिखना है इमेज वाला क्वेश्चन, इमेज वाला क्वेश्चन। पहले स्ट्रेट लाइन से एनी पॉइंट फाइंड करना है, और वह पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट मान लेना है। इतना काम कर लीजिएगा, इसमें कोई लोचा नहीं है। अच्छा, मान लेना है। फिर ये फिर वाला कॉन्सेप्ट है। फिर आप काम क्या कीजिएगा, लाइन से डायरेक्शन वेक्टर
फाइंड करना है। फिर पॉइंट से पटना से फ्रांस वेक्टर फाइंड करना है। फिर अकॉर्डिंग टू फोटो पटना से फ्रांस परपेंडिकुलर है किसके? नहीं है, पटना से फ्रांस और लाइन क्या है? परपेंडिकुलर, यही ना? अकॉर्डिंग टू फोटो ये दोनों परपेंडिकुलर है। फिर पटना से फ्रांस डॉट डी बराबर 0 करना है। इससे लैम्डा फाइंड होगा। इससे लैम्डा, अरे आप लैम्डा माने रहिएगा तो लैम्डा फाइंड होगा, म्यू मानिएगा म्यू फाइंड होगा, के मानिएगा के फाइंड होगा। इतना हो गया। फिर लैम्डा को फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट में पुट करना है, पुट करना है। इससे 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 ओरिजिनल वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट मिलेगा। फिर फॉर्मूला यूज करके इमेज फाइंड करना है। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको 5 बार पढ़िए और इस पर कितना क्वेश्चन बनाइए। अब हम दोनों काम अभी कर देंगे, चिंता करने का बात नहीं है। फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखें, पढ़िए तो। इमेज वाला क्वेश्चन, इमेज वाला क्वेश्चन का पहचान सुन लीजिए। एगो पॉइंट होगा और एगो लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद पहले बोलेगा सर नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, तब यहीं रुक जाइएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा तब है। और वह पॉइंट को मान लेना है, मान लेना है। फिर लाइन से, फिर पॉइंट से पटना से फ्रांस वेक्टर फाइंड करना है। फिर अकॉर्डिंग टू फोटो, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट करने से लैम्डा मिलेगा। लैम्डा का वैल्यू इससे, चलिए देखिए पहले से लिखा हुआ है, गिवन लाइन के इक्वेशन की मदद से, ठीक है, एनी पॉइंट फाइंड करना है। फिर उस एनी पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेना है। फिर पटना फ्रांस वेक्टर फाइंड करना है। फिर पटना फ्रांस डॉट डी बराबर, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों कि ये दोनों परपेंडिकुलर, इससे फिर लैम्डा का वैल्यू, ये आसान है कि वो आसान है, कौन आसान है? तो ये 2022 वर्जन है, अब वो 2023 वर्जन, तो 2022 ज़्यादा सही है इसका मतलब। उसमें मन भी खुश रहता था, मतलब बच्चा लोग पढ़ता था, मन खुश रहने का मतलब बच्चा पढ़ता, अब का बच्चा पढ़ता नहीं, इसीलिए दिक्कत हो गया, ठीक है। अब देखिए फाइंड एफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट देखिए क्या है, एम और अल्फा को जोड़ दिए और 2 से वैसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। पढ़िए, अच्छा ये डिस्टेंस फ्रॉम इतना, एक सेकंड, कहाँ गया इमेज वाला क्वेश्चन जी?
चलिए, है वो सब भी इमेज वाला ही है। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिए, आपको फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट है, इसका इमेज बताना है। अब मिरर ये है लाइन, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोलिए एल सच डैट कितना है जी, एक्स बाय 1 लिख लिए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। पहला क्या बोले थे, अरे एनी पॉइंट, सबसे पहला क्या, उससे पहले आप एक काम कीजिए, सुंदर सा एक फोटो बना लीजिए। लाइन कितना दिया हुआ है, एक्स बाय, बना लिए। और एक इमेज है यहाँ पे, ये पॉइंट है, सॉरी, ये पॉइंट को आप पी मान लीजिए। पॉइंट क्या है, उतना ही दूरी पे नीचे बनेगा, ये पी डैश, इसको मान लीजिए अल्फा बीटा और इसको बोल दीजिए फुट ऑफ, अभी आने वाला है, आएगा, फोटो बना लीजिए। अब इधर आइए, अगला लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन लाइन एल। तो x बाय 1 y माइनस 1 बाय 2 बराबर कितना, अब क्या होगा बोलिए, x बाय 1 बराबर, तो x बराबर लैम्डा, और बोलिए y माइनस 1 बाई 2 बराबर, तो y बराबर 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे बोलिए, तो z बराबर, अब बोलिए एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का सेंस समझ रहे हैं ना, पॉइंट पे, लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट, तो एनी पॉइंट क्या मिला आपको, उसी को क्या बोले हैं मानने के लिए आपको हम, फुट ऑफ, बोलिए क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस, और बोलिए, अरे लैम्डा माने हैं तो लैम्डा आया है, के मानते तो के आता, यही मिला आपको, लिख दें। ये ओरिजिनल वाला नहीं है, अभी आया नहीं है ओरिजिनल वाला, ये अभी समझ रहा है ना, डेमो चल रहा है। लैम्डा, और बोलिए, और बोलिए, हो गया। अब आगे क्या बोले थे, बोलिए, इतना काम करने के बाद आगे क्या बोले थे, बोले थे डायरेक्शन वेक्टर फाइंड कीजिए, यही बोले थे ना, तो बोलिए डायरेक्शन वेक्टर चलिए बोलिए, तो डी क्या हो जाएगा बोलिए, डायरेक्शन वेक्टर कुछ नहीं करना है, आई 2j और 3k, क्या हो जाएगा आई, ये आपके काम का है, इसको घेर लीजिए। अब अगला क्या बताएं, फाइंड मुश्किल है, ये 2 बार हो गया ना, यही वाला था ना।
बोलिए आप क्या लिखना था? फाइंड वेक्टर पटना से फ्रांस। अच्छा, पटना कितना था? 1, 6 और 3। फ्रांस कितना था? लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1। बोलिए फाइनल माइनस कितना हो जाएगा? लैम्डा माइनस 1 आई 2 लैम्डा जे। और बोलिए अब बताइए पटना से फ्रांस, लैम्डा माइनस 1 आई 2 लैम्डा माइनस 5 जे 3 लैम्डा। अब एक चीज ये बताइए, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पटना से फ्रांस परपेंडिकुलर है एल के, तो P पटना से फ्रांस डॉट डी बराबर, इससे करोड़ों का फायदा होगा। यहीं से आपको ओरिजिनल मिलेगा क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। पटना से फ्रांस बताइए, लैम्डा माइनस 1 आई प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 जे प्लस 3 लैम्डा माइनस, ये हो गया आपका पटना से फ्रांस डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k बराबर कितना? अरे नीचे में आई जे के लगाएंगे, सेम सेम आई को आई के साथ, आई के पास क्या है बोलिए? अगुना, आई के पास 1 है। इधर बोलिए 2 लैम्डा माइनस, चलिए बोलिए बराबर, चलिए तो लैम्डा माइनस 1 9 1 10 लैम्डा इक्वल टू, अब इस लैम्डा का वैल्यू जाके कहाँ पटक दीजिएगा? वो तो पटका गया पहले ही, फुट ऑफ होगा, हाँ यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। अब आप बताइए कितना चमकेगा? 1। अगला पूछ लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। अब बताइए एफ कितना है? लैम्डा, चलिए लैम्डा का वैल्यू 1 2 और 1, खुश हो जाइए, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझिए 90% क्वेश्चन बन गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। एक फोटो और बना लीजिए आप, बोलिए यहाँ पे ये पॉइंट कौन है? P1। अगर हम सही हैं तो सही है, इधर बोलिए, यहाँ पे बोलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? चले ये पॉइंट बोलिए, इमेज वाला पॉइंट क्या है? बोलिए 1 प्लस अल्फा बटा 1, तो रुक जाइए पहले सॉल्व कर लेने दीजिए। 1 प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू
चलिए आगे बोलिए। अरे 6 प्लस बीटा बोलिए ना। तो बीटा बराबर, अब बोलिए। हाँ अब सही बोला, 3 प्लस, बच्चा भी सोच रहा होगा सर अलग अलग 10, गामा कितना? आप ही बताइए इमेज पॉइंट क्या चमका? 10 और 7। अब आपका पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन में जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको हम एक एक करके कंप्लीट कर दिए। अब आपका काम है इस पे क्वेश्चन बनाना। अच्छा अब सुन लीजिए एक बात, ये तो हो गया क्लियर। बहुत बच्चे के मन में होगा कि सर ये सब क्वेश्चन तो आप छोड़ दिए थे, पर ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द, इसे भूल जाइए, ये पॉइंट है और ये, तो इस लाइन से आप एनी पॉइंट निकालिए, फिर एनी पॉइंट से उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो कौन वाला पॉइंट मिल जाएगा? कौन सा पॉइंट मिलेगा? ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और ये पॉइंट क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। अब बताइए, दो पॉइंट आपको पता है क्या, दोनों के बीच में दूरी नहीं निकलेगा? दूरी कैसे निकालते थे बचपन में? x2 माइनस x1 का, और बोलिए y2 माइनस, और बोलिए z2 माइनस, खत्म हो गया कहानी। दो पॉइंट पता है तो डिस्टेंस निकालने सबको आता है। फिर क्या बोला है? नहीं नहीं सर, फाइंड द इक्वेशन, कौन सा लाइन का? तो ये बताइए, कोई लाइन का इक्वेशन और उस लाइन पे कितना पॉइंट आपको दिया हुआ है? तो दो पॉइंट पता है तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या इसका इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते हैं? झूठ मूठ का क्वेश्चन को घुमाया है। बनाने का तरीका सेम है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप काम क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम एनी पॉइंट निकालते हैं, क्वेश्चन पूरा आपका बन जाएगा। उस एनी पॉइंट को क्या बोला गया है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे हम दिखा रहे हैं 15, देखिए 25 होमवर्क, फाइंड द इमेज 25, उसके बाद 24, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको बना लेना है। इधर भी देखिए कोई होमवर्क चमका क्या? ये देखिए, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। इससे आप क्या निकालिएगा? एनी पॉइंट को आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर मानिएगा, फिर लेमडा निकालिएगा, आइए दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दीजिएगा। बोलेगा बच्चा सर हवा हवाई बात करते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। तो हम एक क्वेश्चन इसको भी क्या करते हैं? बना देते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए गिवन लाइन क्या है? फिर क्या लिखिएगा?
बना लिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ोटो बना लीजिए खाली। इस बार आपको इमेज नहीं निकालना है, इस बार और आसान काम है आपको। ये लाइन हो गया और यहाँ पे, और ये आपका फुट ऑफ हो गया। आपको सबसे पहले लेमडा निकालना है। क्या निकालना है? जैसे लेमडा निकल जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। अब फिर क्या पूछा है? ये दोनों का वो भी निकाल ली। इक्वेशन भी पूछा है और डिस्टेंस भी पूछा है। तो ये बताइए लेमडा कैसे निकलेगा? तो आप बताइए, इतना काम करने के बाद एनी पॉइंट के बाद क्या बताए थे? डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। कहाँ से? लाइन से। तो बोलिए डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन क्या लिखिएगा? हो गया। तो d बराबर कितना है, कोई बताएगा? 2i फिर j हो गया। उसके बाद फाइंड वेक्टर पटना से फ्रांस। p बोलिए क्या था? एक बच्चा इसको याद करेगा, एक उसको याद करेगा। बोलिए, हो गया याद? इतना देर में तो हम लिख लेते। चलिए, फोर लेमडा प्लस 3। चलिए, अब आप बताइए पटना से फ्रांस क्या होगा? टू लेमडा माइनस, और बोलिए माइनस माइनस प्लस ना। तो पटना से फ्रांस क्या हो गया आपका? बोलिए, कोई दिक्कत? अब आप बताइए, क्या दोनों क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है क्या? लिखेंगे पटना से फ्रांस एल, डी बोलिए, एल बोलिए, बात एक। इसीलिए पटना से फ्रांस डॉट इक्वल टू 0। पटना से फ्रांस तो बहुत बड़ा है, आएगा भी नहीं। क्या? अगले पेज में चलते हैं। देखिए अगले पेज में के लिए याद कर लीजिए, जल्दी याद कीजिए। अगला पेज में भी जाना मुश्किल है। बोलिए, डॉट, हाँ कहाँ गया डी? 2 3 4, 2 3 इक्वल टू, डॉट हमेशा सेम सेम के बीच। और बोलिए, चलिए 2 दूनी 3 दूना, चलिए बोलिए
खतरनाक आएगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। कितना? 9 4 13 -20। किस्मत अच्छा है, पिछले बार भी लैम्डा बराबर। अब इस लैम्डा का वैल्यू कहाँ पुट कीजिएगा? चलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट बताइए। हाँ 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 3 इसमें क्या पुट कर दीजिएगा आप? 2। ये ओरिजिनल वाला पॉइंट है, इसी के लिए तो इतना मेहनत हुआ है। अब जैसे ये पॉइंट आपको मिला, अब आपको करोड़ों का फायदा है। बोलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब बोलिए चलिए बोलिए पी पॉइंट कितना है? 3 -1 और फ्रांस कितना है? 2 6 और तो पटना से फ्रांस, ऐसा फॉर्मूला आप देखे होइएगा। x2 माइनस और बोलिए हो गया। ये क्या निकला? डिस्टेंस। अच्छा अब क्या पूछा है? इक्वेशन पूछा है। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा? पटना से फ्रांस। पी बोलिए क्या? एफ 2 हो गया। जो पहले होता है उसको इनिशियल पॉइंट, फाइनल वाले जो बोलिए। तो आप बताइए इनिशियल पॉइंट पी हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से क्या मिलेगा? पटना से फ्रांस, और यही आपका क्या है? डी। बोलिए क्या हो जाएगा? 2 में से तो डी तो पहले मान चुके थे ना, तो इसको क्या माने? पटना से फ्रांस वाला मान लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर। कितना हो जाएगा? 2 - 3i। और बोलिए ये डायरेक्शन वेक्टर है कितना? चलिए लाइन पटना से फ्रांस, x - 3 y + 1 और z - 11 -1 5 और ये कौन सा फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे ही बताए थे ना। ये पूरा चैप्टर एक तरह से आपका खत्म हो गया। अच्छा याद कीजिए, हम एक बात बताए थे क्या कि 2 लाइन एक ही प्लेन में होगा, 2 लाइन एक प्लेन में होगा। तो क्या करेंगे? D1 D2 और क्या? PQ इनिशियल पॉइंट को मिला देंगे। नहीं बताए थे पिछले लेक्चर? हाँ 3 वेक्टर मिलता है। इस तरह से ये कहानी आपका खत्म हो गया। ठीक है अब सुनिए, जो भी ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया है,
अब हम कल से इस पे क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव सेशन लगभग 300 क्वेश्चन मान के चलिए, 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, 20 के आसपास 2 नंबर, और 10 क्वेश्चन और करवा देंगे और क्वेश्चन बैंक का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो कल से स्ट्रेट लाइन पे क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव चलेगा।